ये जो हमारे पीछे बोर्ड पर तमाम संस्थाओं का नाम लिखा हुआ है, मैं इनके अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को तथा मंच पर बैठे हुए लोगों को और मंच के सामने जो हमारे भाई लोग बैठे हैं सबका बहुत अभिवादन करते हुए अपनी बात को बहुत सूक्ष्म ढंग से रखूंगा। वैसे मैं यहाँ बिन बुलाया मेहमान हूँ लेकिन मैंने व्हाट्सएप पर देखा, इसका व्हाट्सएप था विद्रोही जी का, तो मैं बंगलौर में था, पार्लियामेंट्री कमेटी के दौरे पर था, तो मैंने देखा, उनको टेलीफोन किया कि आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और मैं भी उसमें आकर के शरीक हूँगा। मैं कल गांव फतेहपुर देवरिया गया था। देर इसलिए हुई कि पार्लियामेंट्री कमेटी का दौरा था, 3 जगहों का, रांची का, फिर हैदराबाद का, फिर बंगलौर का, और बंगलौर से कल ही चल करके बंगलौर आया, बंगलौर से बॉम्बे, बॉम्बे से बनारस और बनारस से 1 बजे उतरते ही मैं देवरिया गया। उस घटनाओं को तो अब सभी लोग जानते हैं और मैं भी जा कर के वहाँ लोगों से रूबरू होकर के पूछा। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले हथियार उठाता है, जो पहले मारमारी करता है, वो वही सबसे ज़्यादा दोषी होता है। ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है ना। हमारे प्रेम यादव जी को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बुला करके उनकी हत्या कर दी गई। वो नौजवान थे, इलाके के मानिंद थे, बहुत लोगों को साथ लेकर चलते थे। उनकी हत्या का हम सभी लोगों को बहुत दुख है और तैस में आकर के जो कि बहुत स्वाभाविक है, आपका भाई मारा जाएगा, नौजवान आपका बेटा मारा जाएगा, तो आपको गुस्सा और तैस आएगी। ये इनबिल्ट है, ये दुनिया का ये भी नियम है कि वो गुस्सा होगा और गुस्से में जा करके वो कुछ उनका भी मर्डर हुआ। इस बात को मुझे कबूल करने में, तस्लीम करने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ गलत लोगों का भी उसमें मर्डर हो गया, लेकिन वो गुस्से में होता है। अब चाहिए क्या कि जो भी आरोपी है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का, सरकार को बहुत साफ सुथरे तौर से, बहुत निष्पक्षता से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए। लेकिन जो मुझे सुनाई पड़ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है और इसके खिलाफ, सरकार के जुल्म और जाति के खिलाफ जो यादव सेना तथा तमाम ये जो संगठन आवाज उठा रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसी तरह से बिना बुलाए आपके बीच में आकर के खड़ा रहूँगा। 1-2 चीजें बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने अतीक कांड सुना होगा। क्या था अतीक कांड? अतीक अहमदाबाद की जेल में बंद थे। अतीक को भाजपा के ही कुछ लोग इलाहाबाद जेल नहीं ले आए, उनसे कुछ उनका कंप्रोमाइज हुआ कि वो कुछ अपनी राजनीतिक मदद के लिए ले आए थे, यही लोग इलाहाबाद जेल में। अब सुनिए, राजू पाल का मर्डर हुआ और अतीक आईपीसी के धारा 120B 120 साजिश की धारा होती है। मर्डर करने वाला और होता है, लेकिन किसी ने साजिश किया तो उसका भी जुर्म उतना ही माना जाता है।
अब देखिए क्या है कि राज्यपाल एक मर्डर का गवाह था और जिसकी जान की रक्षा करना ये सरकार का काम था। ये किसी ने कहा नहीं कहा कि इसमें सरकार फेल हो गई। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की जो हत्या हुई वो एक चश्मदीद गवाह था और उसकी रक्षा करना, उसकी जान की हिफाजत करना ये सरकार का काम है। वहां फेल हो गई। अब अतीक अहमद ने कैसे 120 भी किया? भाई अतीक अहमद जेल में थे। जेल में किसकी जिम्मेदारी है कि टेलीफोन से बात न करे? जेल का प्रशासन कैसे दुरुस्त हो? वो इसी सरकार का था। वहां भी सरकार फेल हो गई। अगर सरकार की ही बात माने तो वहां भी सरकार ही फेल हो गई। उसी का फेलियर था, उसी की असफलता थी। लेकिन क्या है, मैं देखता हूं अपोजिशन में भी ये बात जो है, जो बेसिक बात है वो नहीं आती उठाई। इस पूरे कांड में, अतीक के कांड में सरकार ही गुनहगार थी, लेकिन बहुत खुल करके ये सामने नहीं आया कि इस मामले में सरकार ही जिम्मेदार है। अब देखिए इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल कैसे काम करती है। हमारे जौनपुर में एक क्षेत्र में एक मैकेनिक के यहाँ, जिसका नाम कमाल था, ये उसका गुनाह ये था कि उसका नाम कमाल था। कोई अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए छोड़ गया था, तो कुछ शहर के दबंग लोग आए, दिनों दिन दहाड़े उसके कार की बोनट पर रख करके शराब पीने लगे। तो गरीब आदमी मैकेनिक वो सोचता है अगर शराब गिर गई, इसका पेंट छूट गया तो हमको डांट खानी पड़ेगी, शायद वो हमारे मेहनत का कुछ पैसा भी काट ले। उन्होंने उसको मना किया। और इसी दिनों, जिस दिन ये अतीक का काम चल रहा था, उसी दिनों की बात है। तो उसने मना किया। उसका क्या हश्र हुआ कि उसको सरियों से पीट पीट के दबंगों ने मार डाला। सरियों से, जौनपुर में। ये लोहिंदा की घटना है, जौनपुर की। और सरेआम दिन भर, दिन दहाड़े पीट के मार डाला। अब देखिए सरकार का क्या जुर्म जाती। जिसका हत्या हो गई उसका FIR नहीं हो रहा है। हत्या की FIR करने के लिए धरना, जुलूस, प्रदर्शन करना पड़ा। 3 दिन के भीतर उसकी FIR हो पाई। और जब FIR हो गई तो सत्ताधारी दल के लोग थाने पर प्रदर्शन करने गए, ये गलत FIR हुई। अब आप दोनों में विरोधाभास देख लीजिए कि अतीक के साथ क्या हुआ और कमाल के साथ क्या हुआ। कमाल का तो एक घटना मैं बता रहा हूँ कि आपने 1-2 घटनाएं लिखी हैं, इस तरह की रोज घटनाएं हो रही हैं, दर्जनों घटनाएं हो रही हैं। तो ये सरकार की बहुत जुल्म और जाति है। कुछ दिन पहले देवेंद्र जी, आप तो बहुत वो धर्म के बारे में और इसके बारे में बहुत भाषण देते हैं, मैं आपको सुनता रहता हूँ और कुछ थोड़ा मोड़ा फॉलो करना भी शुरू किया है। हाँ, और उसको करना भी चाहिए। देखिए, अभी सनातन धर्म का कंट्रोवर्सी उठी थी। तो क्या है सनातन धर्म? बहुत चीजें हैं। ये बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो, लोगों की मदद करो, जीवों की मदद करो, आदमियों की मदद, तमाम। और उसी में एक ये है कि धर्म करो और अधर्म के खिलाफ खड़े हो, न्याय करो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। तो ये सरकार धर्म न करके अधर्म कर रही है, न्याय न करके अन्याय कर रही है। तो सनातनी वो है कि सनातनी हम लोग हैं। अगर तुम इसी को सनातन कहते हो
कि हम जोर जुर्म करेंगे, अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, तो हमको ऐसे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत कुरीतियां हैं समाज में अभी भी, हमारे पिछड़ों में, हमारे दलितों में, लेकिन धीरे धीरे वो चेतना कुछ लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा भी होगा। एक दो लाइन में और एक संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे दलित वर्ग के लोग और खास तौर से यादव वर्ग के लोग जिस व्यवहार पर, जिस कुछ लोगों द्वारा सवर्णों का लिए साफ साफ कहता हूं, सवर्णों द्वारा उनके प्रति जो व्यवहार किया जाता है, चाहे बदसलूकी का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मारा पीटी का है, मर्डर का है, कोई भी व्यवहार किया जाता है, क्या आप वही व्यवहार अपने से तथाकथित, नीचे तो कोई नहीं है, लेकिन अपने से तथाकथित नीचे वालों के साथ नहीं करते? आप करते हैं। आपका अहम उससे संतुष्ट होता है, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। जो आपके साथ करता है बदतमीजी, जो आपके साथ जाति जुर्म करता है, उसका तो कुछ नहीं कर पाते। आपका वेंटर फीलिंग जो है, आपकी भड़ास निकलती है जो आपके नीचे वाले जब आपसे व्यवहार करते तो उनसे। देखिए, अगर आपको चलना है, आगे बढ़ना है, तो एक सूत्र है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब चले। जब तक आप प्रदेश की सत्ता पर, जब तक आप देश की सत्ता पर काबिज नहीं होते, तो ऐसे धरना जुलूस प्रदर्शन करते रहेंगे। किसी के कान पर जो नहीं रेंगता, ये शरीफों की सरकार नहीं है। पहले के लोग कुछ और थे जो धरना जुलूस प्रदर्शन से प्रभावित होते थे, उनसे हमदर्दी रखते थे और उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बताऊं। इसलिए आप आने वाले दिनों में सबको मिला के सही, जब चुनाव आता है तो हम सुनते हैं कि अरे भाई वो मौर्या लोगों के यहाँ भी बैठो, अरे भाई उधर जरा वो दलितों के यहाँ भी जाकर बैठना शुरू करो। ये ऐसे एक बार में नहीं होगा भाई, ये बहुत लंबा किस्सा है, बहुत लंबा चलना पड़ेगा। और जो सत्ता अपने हाथ से गई है, उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं आए हैं। जब तक सत्ता अपने हाथ में नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। हमको वक्त है, जरूरत इस बात की है कि एक एक जन जन में, अपने कम्युनिटी के, अपने वर्ग के, अपने दलित वर्ग के, अपने माइनॉरिटी के, अपने पिछड़ों के, सबको जगाना है। आप देखिए, बहुत आपको खराब तो नहीं लगे, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं कहता हूँ, कितने संगठन हैं और कितनी हमारी संख्या है, कितनी चेतना है। तो जब तक आप इसको बढ़ाएंगे नहीं, हर आदमी को कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष है, पदाधिकारी है और वो नेता है, बस वही कोशिश करे। जन जन को कोशिश करनी चाहिए और सबको जोड़ना है, तभी जाकर के आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा आपको इस मंच के माध्यम से, हालांकि मैं इस ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटा से छोटा भी आयोजन होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, और इतने भी लोगों को जुटाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। लेकिन हमको अभी और आगे बढ़ना है, हमको अभी बहुत आगे बढ़ना है अपनी हक के लिए, अपना हक छीनने के लिए। मैं बहुत और बातें नहीं करके, शायद वो लोग खत्म भी करने वाले हैं, कई और वक्ता लोग हैं, मैं सुन रहा था, और सबको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। आप इसी में लगे रहें। मैं आपको
शुभकामनाएं देता हूँ और बेस्ट विशेष देता हूँ कि इसी तरह से लगे रहें। हर समाज में जुझारू लोग होते हैं, सब लोग काम नहीं करते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर भी जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा सवाल है भाई, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी मोड़ पर मुझे बुलाओगे या मुझे पता लग जाएगा, मैं आपके बीच में आऊँगा और जो भी एक कदम चल सकता हूँ आपके साथ, वो चलने की कोशिश, हर संभव कोशिश करूँगा। तो आपको भीतर जगना चाहिए कि हम जो दलित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम जो पिछड़े लोग हैं, क्या कहते हैं कि हम मजलूम हैं मगर मजबूर नहीं हैं। हम मजलूम हैं मगर मजबूर नहीं हैं। जब अपनी औकात पर आ जाएंगे तो कोहराम मचा देंगे। आपको वहां तक पहुंचना है, कोहराम तक पहुंचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अम्बेडकर।